गाइस ये देखो इतने सारे कपड़े धोए हैं आज इन्होंने सुबह सुबह वॉशिंग मशीन में। अब ये मूंगफली किसके जेब में थी? इसको उठा के रख। बस अभी सुंदर बन गई है। अब ये अब इसको माफ करो। देखो तो निकल निकल। ये देखो हाथों में ध्यान आ गया मुझे। ये पानी डाल दो तो मैं। हाँ हेलो दोस्तों, आज शुक्रवार है तो शुक्रवार के दिन चूल्हे की लिपाई करना अच्छा होता है। मैं बस वही लगी हूँ। मेरी सासू माँ किसी डेथ हुई थी, वहाँ गए थे, वहाँ से वापस आके अभी वो नहा रहे हैं। तो मुझे बातें याद आई थी अभी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करके दोस्त लोगों के साथ बात कर रही थी, बंद हो जाएगी। मेरे को ये याद आया ना कि आज के टाइम में एक संस्कारी दामाद बनना कितना ज़्यादा आसान है। कुछ टाइम पहले मैं मायके गई थी तो खाने का टाइम आया तो मेरे हस्बैंड किचन में आ गए। मैंने उनको बोला चलो किचन में, तो मेरी मम्मी ऐसे देख रहे हैं, तुमने क्यों इनको इतना दिया किचन में? मैंने बोला क्यों, खाना खाने के लिए। कहने लगे नहीं कमरे में ही खाइए, किचन में कौन खाना खाता है, हमने किचन में आग जलाई है, यहाँ लकड़ियाँ है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। मम्मी ने कुछ 10 बातें कर दी कि ऐसा है वैसा है, वहाँ खाना खाएंगे यहाँ नहीं खाएंगे। मैंने बोला मम्मी मैं तो घर में इनके घर में जब जाती हूँ तो तब तो मैं किचन में खाना खाती हूँ। मम्मी पागल चुप कर, वो तेरा घर है। तो फिर इनके हाथ धोने की बारी आई तो मेरी मम्मी बोलती है जाओ जाओ साबुन दे इनको, दूसरी वाली ये इस वाली जो पुरानी साबुन है उससे नहीं। मैं मम्मी यार ये क्या होता है? तो मुझे बोलते नहीं नहीं जा दूसरी साबुन दे, खुद दे निकाल के। वो खुद क्यों निकाले, उधर से दूसरी दूर है रखी, उधर से तू निकाल के दे। मैं मम्मी ऐसे थोड़ी होता है, मैं वहाँ जाके सारे काम खुद कर रही हूँ, वहाँ तो मेरे को कोई नहीं आ रहा कि ना 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 तू ऐसे नहीं कर वैसे नहीं कर, हम तेरी हेल्प करते हैं। मैंने कहा वहाँ तो मैं खुद करती हूँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक दामाद बनना कितना आसान काम है कि हाँ ये मेरा बैग उठाने के लिए सब तारीफ करेंगे, वाह 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 कितना अच्छा दामाद है। और एक बहू बनना कितना मुश्किल है, क्योंकि जो पहले के दामाद थे उन्होंने इतना स्टैंडर्ड लो किया हुआ था कि आज का दामाद अगर इतना सा ये उठा के यहाँ रख रहा है ना तो उसकी इतनी वाहवाही हो रही है कि वाह क्या दामाद है, इतना काम कर रहा है। और पहले की बहू ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि उनका मुकाबला तो हम कभी नहीं कर सकते। जब भी यही बात लगेगी तब ये बातें ज़रूर सुनने मिलेंगी आपको कि हम इतना काम करते थे, हम ऐसे करते थे, हम गाय भी रखते थे, 15-15 गाय होती थी, हम ये करते थे, हम वो करते थे, है ना। तो सेम चीज़ दोबारा बोलूँगी मैं कि आज के टाइम में बहू बनना बहुत मुश्किल है पर दामाद बनना बहुत। वहाँ पर कड़म थी जो कि अब सामने आ रही है बर्फ़ की चपेट में। गाइस डर गए, सॉरी गाइस, बताओ क्या बनाया आज? नहीं बोल देती हूँ, राजमा। क्या खुशबू आ रही है गाइस, मस्त राजमा बनाए हैं आज। गाइस बन गया, उबलने वाला है अब ये। गाइस ये पता क्या है, ये देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, वो वहाँ पीछे रखे हुए हैं। ये है देसी चीज़ें, देसी परिवार में होते हैं ये, देसी फैमिली, देसी घरों में ये सब चीज़ें होती हैं। इसको अगर इधर से इधर थोड़ा सा हिला के रख दिया आपने तो आपकी बारी आई। गाइस मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, पर यह है कि हर किसी का सपना होता है कि जब मेरा घर होगा तो मैं ऐसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा, जब मेरा घर होगा तो तब मेरे कमरे की खिड़की के पर्दे, नमक का डब्बा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, मेरी मर्जी से रखा जाएगा, इतना बड़ा रखना है, इतना सा रखना है, वो मेरी मर्जी से चलेगा। अभी मेरा घर नहीं है, जब अपना घर होगा तब राज करेंगे। सॉरी गाइस वीडियो को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि जस्ट रियलाइज कि मेरे को बिंदी निकल चुकी है। लगा लेती हूँ वरना कोई आंटी चाची नानी ताई कोई बहन की लड़की आके मुझे बोलेगी बड़ी हीरोइन बनते हो आप, बिंदी भी नहीं लगाते, बिंदी तो लगानी चाहिए, गिर गई हो तो पॉकेट में रखो। क्यों नो गाइस स्टेरियोटाइप बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, बिंदी को चाहिए, फैशन होता है ये क्या फैशन में होते हो, बिना बिना बिंदी के घूमते हो, शर्म नहीं आती है आपको? अब तो आप शादीशुदा हो, आप ज्ञान दे रहे हो बड़ा, आ गया नहीं। चलो छोड़ो गाइस, बैक टू द पॉइंट। मैं क्या कह रही थी कि बहू बनना बहुत मुश्किल है और दामाद बनना आसान, ऐसा नहीं है। ना बहू बनना आसान है ना दामाद बनना आसान है, पर दामाद बनना आसान क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो पहले के जो दामाद थे उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना लो किया हुआ था, इतना लो किया हुआ था कि वो ये इतनी छोटी सी चीज़ उठा के भी राजी नहीं थे। मैं दामाद हूँ, मैं ये काम करूँ, क्या पॉसिबल। अब के दामाद क्या कर रही है,
कहीं भी जा रहे हैं तो अपनी वाइफ की हेल्प कर रहे हैं। वाइफ अगर किचन में काम कर रही है तो वो वहाँ जाके उसकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। या फिर जब वाइफ मायके गई है तो दामाद भी उसके साथ गया है वहाँ जाके। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके सामने वो अपने काम खुद कर रहा है, जो कि स्टीरियोटाइप जो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, हम जब दामाद थे तो हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, बड़ी बातें होती हैं ना, ऐसे करते थे। अब ये दामाद क्यों करने लगे, कुछ लोगों को फिर बर्दाश्त भी नहीं होता। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, वरना कमाने के हिसाब से आओ तो हमें दामाद भी वही चाहिए जो सरकारी नौकरी वाला हो। ना लाइफ बहू के लिए आसान होती है ना दामाद के लिए। दामाद को पहले बेचारे को 4-4 साल 5-5 साल लाइब्रेरी में अपनी आंखें फूकनी है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, उसके बाद बेचारे की कहीं शादी होगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है, या फिर कोई बिजनेस है तभी ही उसके लिए, या कुछ काम कर रहा है कमाई कर रहा है तो ही। ऐसे बहुत मुश्किल है लड़के के लिए भी, दामाद के लिए भी बहुत मुश्किल है। चलो पर बन गया तो मेरा सिर्फ मतलब ये था, मेरा कमाई से मतलब नहीं था, मेरा काम से था कि पहले वाले दामाद के स्टैंडर्ड लो थे, अब वाले के हाई हो चुके हैं, चाहे वो थोड़ा सा भी काम करें। पर इन बहुओं ने, आज से पहले जो बहुएं बनी है ना, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा है। बताती हूँ कैसे। उन लोगों ने इतना काम किया है कि हम चाह कर भी उनका बराबरी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं है, हमें नहीं करनी भाई तुम्हारी बराबरी। तुम कितना कितना काम करते थे, अब हमें मत पता है तुमने क्या किया है। तुमने ये भी करती थी, तुम वो भी करती थी। पहले ज़माने में 15 गायें होती थी, फिर हम अकेले बच्चे भी करते थे, गाय को भी संभालते थे, बेल भी संभालते थे, वो भी संभालते थे, वो भी संभालते। गाइस दिमाग फट जाता है ऐसी बातें सुन के। पर अपने आप को थोड़ा हैंडल करो सिचुएशन के हिसाब से, जैसा होता है वैसा होने दो। चल रहा है जैसा काम, चिल। ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ज़्यादा बहस करोगे तो कुछ बनेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, उल्टा आप पे ही चार बातें आएंगी कि हाँ जी, हाँ देखो ना, एक काम करना पड़ जाएगा, मौत आती है उसको। पर मैं कहती हूँ कि बीइंग अ बहू इज मोर टफ। जितना काम करो अपना 100% दो गाइस, बाकी ससुराल वाले खुद खुश होंगे जब। बस गाइस ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं। गाइस लुक एट, ये आज नई है, ये आज नई है गाइस, ये आज नई है और सुंदर लग रही है गाइस। गाइस प्लीज लुक एट हर, कितनी सुंदर लग रही है सच्ची, बहुत प्रीटी प्रीटी। लिपस्टिक भी मैचिंग है, दुपट्टा भी मैचिंग है, और अपनी मान स्वादन हो ला 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 ला, कितनी सुंदर लग रही है गाइस। गाइस ओके बाय, अब हमें बहुत सारी गप्पे मारनी है, चुगलियां करनी है गाइस एक दूसरे की, ओवर थिंकिंग हो रही है, एक दूसरे से थोड़ा चुगलियां करते हैं, हल्का होगा मन। ओके बाय गाइस, बाय बोलो, बाय।